नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विशेष एपिसोड में गेहूं पर क्या संभावना बनेगी। आज 24 मई सन 2022। मित्रों, आपको याद होगा लगभग 3 महीने पहले हमने फसल आने से पहले आपको एक अग्रिम विश्लेषण दिया था कि गेहूं में इस बार अच्छी तेज़ी रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ। अब आगे क्या संभावना बनेगी उस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 मई सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं यानी वीट पर आगे क्या संभावनाएं बनेगी। सबसे पहले हम आपको कुछ गेहूं पर कुछ खबरों से रूबरू करा देते हैं। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उसमें कहा है कि 13 मई के से पहले के सौदों को ही गेहूं निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी और उसके लिए पर्याप्त प्रमाण भी पिछली 13 मई से पहले 13 मई 2022 से पहले के सौदे के प्रमाण और बैंकों से लेन देन के बारे में भी कंफर्म करना पड़ेगा, तभी गेहूं के निर्यात को मंजूरी मिलेगी। गौरतलब है कि कुछ व्यापारियों ने, ऐसा खबर है कि कुछ व्यापारियों ने पिछली डेट के सौदों को दिखाने का प्रयास किया है, जो कि मंत्रालय ने पकड़ लिए हैं। दोस्तों, दूसरी अहम खबर यह है कि गेहूं की सरकारी खरीद 182.18 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है 23 मई सन 2022 तक। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने मध्य प्रदेश से 25,000 क्विंटल और पंजाब से 3,000 क्विंटल और हरियाणा से किसी भी प्रकार की कोई खरीदी के आंकड़े FCI के पास नहीं हैं। गेहूं की कुल सरकारी खरीद के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोक्योरमेंट पंजाब से हुआ है, लगभग 96 लाख टन यानी 96 लाख टन। हरियाणा से 40.73 लाख टन और मध्य प्रदेश से 42.5 लाख टन की खरीदी सरकारी गेहूं की हुई है। उत्तर प्रदेश से 2.61 लाख टन और बिहार से 3,000 टन की सरकारी खरीद की हुई है और बाकी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली राज्य से हुई है और गुजरात भी इसमें शामिल है। कुल 182.18 लाख टन की सरकारी गेहूं के आंकड़े प्रस्तुत है 23 मई सन 2022 तक। गौरतलब है कि भारत सरकार ने गेहूं के सरकारी खरीद के पहले 4,44,000 टन के सरकारी आंकड़े थे कि 4,44,00,000 टन सरकारी खरीदी की जाएगी, लेकिन मात्र 182.8 लाख टन गेहूं की ही खरीदारी हो पाई है। तो दोस्तों, ये था सरकारी आंकड़े और एक अब विदेशी बाज़ारों से क्या समाचार है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और फिर साथ साथ आपको गेहूं में आगे आने वाले समय में क्या संभावना है उस पर भी चर्चा करेंगे। अर्जेंटीना से खबर निकल के आ रही है, सन 2021-22 में घरेलू खाद्य उत्पादों की कीमतों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए गेहूँ एवं मक्का के निर्यात को सीमित करने का फैसला अर्जेंटीना सरकार ने किया है और एक फैसले के अनुसार गेहूं का निर्यात 1.25 करोड़ टन ही किया जाएगा। ये अर्जेंटीना सरकार का फैसला है। मक्का 2.50 करोड़ टन का निर्यात हो पाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल अर्जेंटीना से मक्का के 3.98 करोड़ टन का निर्यात हुआ था और गेहूं 1.12 करोड़ टन का निर्यात हुआ था। तो दोस्तों, ये तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें और अर्जेंटीना में गेहूं का उत्पादन लगभग 2.10 करोड़ टन का अनुमान लगाया जा रहा है और मक्का का उत्पादन 5.70 करोड़ टन का उत्पादन हो सकेगा। साल 2021-22 में 1.55 लाख टन मक्का और 91 लाख टन गेहूं के निर्यात के सौदों का पंजीयन हो पाया है। तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि अर्जेंटीना से जो 91 यानी 91 लाख टन निर्यात के बाद मात्र 24 लाख टन गेहूं का और निर्यात की उम्मीद लगाई जा सकती है।
दूसरी तरफ हम यूक्रेन से भी खबर निकल के आ रही है कि यूक्रेन में इस महीने चालू महीने के आरंभ से लेकर अभी तक यूक्रेन से अनाजों की केवल 6.43 लाख टन मात्रा का ही निर्यात हो पाया है। यूक्रेन कृषि मंत्रालय ने एक जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में अनाजों का नवीनतम निर्यात काफ़ी लोअर है, काफ़ी नीचा है। और यदि हम माने तो 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद एक्सपोर्ट की बड़ी परेशानियां यूक्रेन झेल रहा है, क्योंकि यूक्रेन का ज़्यादातर माल काला सागर स्थित बंदरगाहों के से ही होता है और वहाँ पे जाम के वजह से अनाजों के निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है। चालू मई महीने के अभी तक कुल अनाज के निर्यात में मक्की का 6.17 लाख टन, गेहूं की मात्र 16,000 टन और जौ की केवल 8,000 टन मात्रा शामिल है। यह भी बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि अनाजों की डिलीवरी कैसे हुई, क्योंकि लड़ाई के दौरान इन सब के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध हैं। कुछ कृषि अधिकारियों का यह भी कहना है कि बीते मार्च महीने में यूक्रेन से अनाजों का 3 लाख टन और अप्रैल में 10.90 लाख टन का निर्यात हुआ था। रूस के हमले से पूर्व यूक्रेन के निर्यातक अनाजों का 60 लाख टन तक निर्यात कर लेते थे और मंत्रालय के यदि आंकड़े से बात से आप पता लग रहा है कि जुलाई महीने से शुरू हुए वर्तमान जो मार्केटिंग ईयर 21-22 के अभी तक अवधि में यूक्रेन के अनाजों का कुल 4.651 करोड़ टन ही निर्यात हुआ है, जो कि पिछले साल से बहुत कम है। तो कुल मिलाकर ये था अनाजों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अनाज के गेहूं के अंदर सरकारी निर्यात पे बंदिशें और रिस्ट्रिक्शन लगाने के वजह से गेहूं की कीमतों में काफ़ी फ़र्क आ गया है और अब व्यापारी और निर्यातकों को चिंता सताने लगी है कि उनके पास उपस्थित गेहूं के स्टॉक का क्या होगा। इसमें कुछ प्रमुख चिंताएं इसी प्रकार है, क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन है जो 11 करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया गया था, सरकारी आंकड़ों अनुसार वो 11 करोड़ के उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और लक्ष्य से काफ़ी कम गेहूं का उत्पादन है, जो कि तेज़ गर्मी, लू और लू के थपड़े से गेहूं के अनाज में न केवल उत्पादन में कमी हुई है बल्कि क्वालिटी यानी गुणवत्ता में भी प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने कम गुणवत्ता वाले अनाज को भी यानी गेहूं को भी सरकारी खरीद में शामिल करने का फैसला किया है। और ये भी नोट करें कि गेहूं सरकारी खरीद की तारीखें को भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी 23 मई सन 2022 तक मात्र 182.18 लाख टन गेहूं की ही खरीदी हो पाई है, जिसका ब्यौरा हमने आपको सिलसिलेवार अभी दिया। अब क्या संभावनाएं बनती हैं जून के प्रथम और द्वितीय सप्ताह, नोट करें ध्यान से, जून 2022 और के प्रथम और द्वितीय सप्ताह के अंदर गेहूं में अच्छी तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि जून के महीने में अर्जेंटीना और फ्रांस से जो गेहूं आना था उसके ऊपर हमने अभी आपको रिपोर्ट दी। फ्रांस से भी कोई अच्छी सूचना नहीं मिल रही है, वहाँ भी सूखे की मार हुई थी। यद्यपि कुछ बरसात होने की भी समाचार है, उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन कुल मिला के यूक्रेन और अर्जेंटीना से पूरा गेहूं नहीं आने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ साथ भारत भी निर्यात 13 मई सन 2022 तक के ही सौदों को निर्यात में शामिल करने का जो फैसला है, उसके बाद के सौदों को यानी गेहूं के निर्यात के सौदे यदि हैं तो उसको निर्यात नहीं हो पाएगा, ऐसा अभी तक की सूचना है। तो कुल मिलाकर यही एक निकल के आ रहा है कि गेहूं को इस बार बड़ी परेशानियां हो सकती है। गौरतलब है कि एक विदेशी रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के अंदर खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि मात्र 10 सप्ताह का खाद्यान्न यानी गेहूं की उपलब्धता यूरोप के लिए है। और यूक्रेन जो रोटी की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यूक्रेन से यूरोप को सबसे ज़्यादा खाद्यान्न एक्सपोर्ट होता है जो अभी बाधित है।
कुल मिलाकर ये समझ आ रहा है ये कि गेहूं के अंदर कोई बड़ी गिरावट अभी शायद ना हो पाए और जून के महीने प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह में अच्छी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि हमने आपको 3 महीने पहले फसल से पहले गेहूं के अंदर गेहूं, मक्का और बाजरा में यानी मोटे अनाज में अच्छी तेज़ी की पूर्वाकलन विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, गेहूं के जो बड़े व्यापारी या निर्यातक हैं उनको भी थोड़ा सा एक विशेष और ध्यान रखना है, क्योंकि यदि गेहूं के में यदि परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने इस बार पिछले साल के बनस्पत बड़ा निर्यात गेहूं में किया है और उत्पादन कम होने के वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। गौरतलब है भारत सरकार द्वारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या रियायती दरों के ऊपर गेहूं का वितरण पिछड़े लोगों को होता है और वही वजह है कि यदि उसमें प्रोक्योरमेंट जो है वो 182.18 लाख टन है, जबकि जो कि 50% से भी कम माना जा रहा है। कुल मिला के गेहूँ जो अभी पूरा परेशानी में है, निर्यात पर रोक लगने के वजह से हो सकता है कि जून के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में एक बार पुनः तेजी बन जाए। लेकिन सरकारी, क्योंकि गेहूँ एसेंशियल कमोडिटी में एक महत्वपूर्ण कमोडिटी है, इसके दामों पर सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करेगी। अतः स्टॉक लिमिट या दूसरे कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं गेहूं की जमाखोरी को और बढ़ते हुए दामों को। अतः व्यापारी, निवेशक और गेहूं के स्टॉकिस्ट समय पे मुनाफा वसूल कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप हमारी रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं और गौरतलब है कि ये रिपोर्ट प्राइवेट वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है और मामूली शुल्क पर ये आपके लिए उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का फीडबैक या टेलीफोनिक संपर्क फर्दर नहीं हो पाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।